नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज जो मैं लेके आया हूँ वो है कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी विषय का, हिंदी ए। तो उसके उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। तो अपना क्वेश्चन पेपर जो आप परीक्षा देकर आए हैं उसे निकाल लीजिए और हाथ में एक पेन रख लीजिए ताकि आप सही उत्तर पर टिक लगा सकें, कि आप टिक कर सकें कि सही उत्तर कौन सा, और जान सके कि कौन सा उत्तर आपके कितने अंक बन रहे हैं इस परीक्षा में। तो चलिए बनी रही मेरे साथ इस वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। और तो एक बार ये बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर 3 भागों में इस प्रश्न पत्र को बांटा गया था। पहले भाग में 20 प्रश्न पूछे, 1 से लेकर 20 तक में 10 प्रश्न आपको करने थे, और दूसरा भाग था उसमें भी 20 प्रश्न पूछे गए थे जिनमें से आपको 16 प्रश्न करने थे। और जो तीसरा भाग था उसमें 14 प्रश्न थे, 41 से लेकर 54 तक, जिसमें 14 प्रश्न थे जो सभी आपको करने आवश्यक थे। लेकिन उसके अंदर भी कुछ भाग बनाए गए हैं, कई बच्चे उसे समझ नहीं पाए, लेकिन आप सभी को इसलिए पहले प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि आपको करना क्या है। यहाँ पर जैसे कि गद्यांश दिया गया है, पहला 2 गद्यांश दिए गए हैं जिनमें से आपको दो में से एक करना है। अपठित गद्यांश है ये, इनमें से केवल एक ही करना था, यानी कि 1 से 10 तक जो प्रश्न है उनमें से केवल 5 करने थे, या तो पहले वाले 5 1 से 5 तक, या तो 6 से लेकर 10 तक। ऐसे ही दूसरे पर आपको दिया गया था अपठित पद्यांश, और उन 2 पद्यांश दिए गए थे और उन दोनों में से एक के प्रश्न उत्तर करने थे, चाहे आप 11 से 15 तक करें या फिर 16 से लेकर 20 तक करें। तो इस तरीके से आपको उन्हें करना था। तो चलिए इसके मैं पहले बताता हूँ आपको। पहला गद्यांश, उसका पहला प्रश्न और पूरे प्रश्न पत्र का भी पहला प्रश्न, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है उसका बी। जो चौथा प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और जो 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से था। और ये दूसरा गद्यांश है, या तो यह करना था, ये ऊपर वाला करना था, या नीचे जो दूसरा वाला दिया गया है। तो चलिए उसके देखते हैं हम कि उसके कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 6 का ए, 7 का डी, 8 का बी, और जो 9वां प्रश्न है उसका है बी। और जो इस पार्ट का आखिरी, यानी कि इसका आखिरी 10वां प्रश्न है वो है बी। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अब अपठित पद्यांश की ओर हम आते हैं। और अपठित पद्यांश को आपने पढ़ा होगा, इनमें से केवल 2 में से केवल एक करना था, यानी कि या तो 11 से 15 तक के प्रश्न, या तो 15 से लेकर 16 से लेकर 20 तक के प्रश्न। तो मैं आपको बता देता हूँ, 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और जो 13वां प्रश्न है आपका, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, जो 14वां प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। 15 का बी, जो 15वां है इसका है बी। अब हम आते हैं अपठित काव्यांश में दूसरा जो अपठित काव्यांश है आपका, इसमें प्रश्न नंबर 16 का है बी, प्रश्न नंबर 17 का है बी, 18 का है सी, 19वां जो है आपका उसका सही उत्तर होगा ए, और जो 20वां है उसका है सही उत्तर डी। अब आगे देखते हैं, अब हम आ गए हैं खंड खा में, और इसमें व्याकरण है।
और जो व्याकरण से संबंधित आपके लिए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है जी, 21 से लेकर 25 तक के प्रश्न और इनमें से आपको केवल 4 ही करने हैं। तो चलिए 21 का देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह मिश्रित वाक्य होगा। अगला 22वां है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, 22वें का है सी, यह क्या है, मिश्रित सरल वाक्य नहीं है ये। ठीक है, अगला देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वें का है बी, 23वें का बी सही होगा। और जो 24वां प्रश्न है, 24वें का जो निकला है वो है डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 का है सी। प्रश्न नंबर 26 का है बी। प्रश्न नंबर 27 का है बी। प्रश्न नंबर 28 है, 28 का है सी। प्रश्न नंबर 29 का है डी। और जो प्रश्न नंबर 30 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31 जो है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 32, उसका बी। प्रश्न नंबर 33 का बी। प्रश्न नंबर 34 का डी। प्रश्न नंबर 35 का ए। तो इस तरह से इनके उत्तर होंगे। अगला देखते हैं 36 का है बी। 37 का है सी। 38 का है बी। 39 का है डी। और जो प्रश्न नंबर 40 है, उसका है ए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर एक गद्यांश है और इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 का है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 42 का डी। प्रश्न नंबर 43 का सी। और प्रश्न नंबर 44 जो है, उसका है बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 45 का है डी। प्रश्न नंबर 46 का बी। प्रश्न नंबर 47 का है सी। प्रश्न नंबर 48 का है सी। प्रश्न नंबर 49 का है ए। पचास का है बी। 51 का है डी। 52 का है बी। अगला है प्रश्न नंबर 53 का बी। प्रश्न नंबर 54 का है डी। तो ये थे आपके हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के जो जितने भी आपके नंबर बन रहे होंगे, वो आपको इससे जानकारी आपको मिल जाएगी। आप जान पाएंगे कि कौन सा प्रश्न आपका सही था, कौन सा गलत था, या कितने अंक आपके पूरी परीक्षा में बन रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी के अच्छे नंबर इसमें बने होंगे और अगले पेपर की आप तैयारी करते रहें, अच्छे से तैयारी करें और बने रहे मेरे साथ इस YouTube चैनल पर। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।